तो कल जब बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो हम आपको बताएंगे अभी कि आप कैसे कल अपने घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल स्क्रीन पर बिहार के तमाम 243 सीटों पर चुनाव का परिणाम देख सकते हैं, और वो भी हर फेज वाइज और हर चरण वाइज। मतलब ये कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम जानने के लिए हर सीट का आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का या तो वेबसाइट खोल लीजिएगा या फिर मोबाइल में ऐप आता है उसको खोल लीजिएगा, और वहां से आपको तमाम रिजल्ट की जानकारी पता चल जाएगी कि कौन से चरण के चुनाव में कौन सा सीट है और फिर कौन से सीट पर कौन सा व्यक्ति या पार्टी आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, कितने वोटों से आगे चल रहा है और फिर कितने चरण तक की गिनती हो गई है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी आपको घर बैठे अपने मोबाइल स्क्रीन पर पता चल जाएगी। अब ये देखना कैसे है इस बात को समझिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, तो अपने फोन में गूगल क्रोम खोल लेना है, और गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको उसमें लिखना है बिहार इलेक्शन रिजल्ट। बिहार इलेक्शन रिजल्ट लिख करके आप सर्च कीजिएगा, और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे बिहार विधानसभा रिजल्ट 2025 या फिर बिहार इलेक्शन रिजल्ट, तो ऐसी तमाम चीजें जो है आपके सामने खुल करके आएंगी। आपको स्लाइड करके नीचे जाना है और ध्यान रखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ वेबसाइट जो हो उस पर क्लिक करना है। संभव है कि 1 से 2 नंबर पे हो, ऊपर भी आ सकता है कल के दिनों में, तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए। उस वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और ये जहां जहां चुनाव हुआ है वहां का परिणाम आपको यहां के थ्रू जो है जानकारी मिल जाएगी। जैसे अभी ये सारी चीजें इनएक्टिव हैं, पूरा फॉर्मेट तैयार हो चुका है, लेकिन इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। शुरू होगी कल सुबह 8 बजे, और उसके बाद ये सारे जो चीजें हैं एक्टिव हो जाएंगी। तो बिहार असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज जो लिखा हुआ है 243, इस पर आपको क्लिक करना होगा, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन वाला मेन्यू खुल जाएगा, अगला पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा ये चुनना होगा कि कौन से चरण का चुनाव में का रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, फर्स्ट फेज का या सेकंड फेज का, और आप जिस सीट का देखना चाहते हैं, जिस फेज में वहां पे चुनाव था वो फेज सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि हम छपरा का देखना चाहते हैं, छपरा से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में है, और खेसारी लाल यादव का हम रिजल्ट देखना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमको सिलेक्ट करना होगा फेज 1, और जब हम फेज 1 सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमको विधानसभा सीट चुनना होगा। फेज 1 में जितने विधानसभा सीटें हैं वो तमाम उस लिस्ट में मौजूद रहेंगी। वहां से हमको जाकर के चुनना होगा छपरा को, और छपरा पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको उस जगह का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि छपरा में कितने प्रत्याशी चुनाव लड़े, और आगे सबसे कौन चल रहा है, कितने वोटों का मार्जिन है, सबसे पीछे कौन चल रहा है, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पे कौन है। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, और ये सारी की सारी जो जानकारी होगी वो 243 सीटों पर के लिए उपलब्ध होगी। मतलब आप अपने घर बैठे हुए अपने फोन स्क्रीन पर भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के माध्यम से या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐप के जरिए अपने घर पर बैठ करके सारे रिजल्ट्स को देख सकते हैं, और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी या नेता आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन जीत गया, कौन हार गया, कितने वोटों से जीता है, कितने वोटों से हार गया, या फिर आपके प्रत्याशी को कितने नंबर मिले हैं, कितने वोट मिले हैं। इन सभी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बाकी अब आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब वोटिंग के दिन, मतगणना के दिन जो है आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को खोल करके बैठ जाइएगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।